जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रावण हिंडोरा महोत्सव के भाव भावना के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये जो श्रावण को मास है, ये 32 दिन तक राजसी सेवा के क्रम को मास है। यानी या श्रावण मास में प्रभु की सेवा राजसी भाव से करी जाए, जमें झांझ बजे, चंदोबा लगे, राजसी टेरा आवे। या श्रावण मास के बारे में बतावे ते पहले आपको एक जानकारी और दे दें कि पूरे वर्ष के जो 12 महीना हैं वो 4 स्वामिनी जी की सेवा में बटे हुए हैं। माने अगर हम शुरुआत करें तो श्रावण, भाद्रपद और आश्विन, ये जो 3 मास हैं, ये नित्य श्रद्धा स्वामिनी जी श्री राधा रानी के मास हैं। यानी ये श्रावण, भाद्रपद और आश्विन मास में इनकी यूथाधिपति हैं स्वामिनी जी श्री राधा रानी, और उनके रूप में श्री महाप्रभु जी को जो प्रागट्य भयो है, ये इन 3 मास को क्रम है। बाकी बाद कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष, ये जो 3 महीना हैं, ये नंद कुमारिका ललिता जी के मास हैं। और ललिता जी के स्वरूप में कौन को प्रागट्य भयो है? दामोदर दास हरसानी जी को। यहाँ के बाद अगले जो माघ, फाल्गुन और चैत्र, ये जो 3 महीना हैं, ये श्रुति रूपा श्री चंद्रावली जी के भावना के मास हैं। और चंद्रावली जी के रूप में आपको ज्ञात है कि श्री गोसाई जी को प्रागट्य हुआ है। और अंत में वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़, ये 3 महीना स्वामिनी जी श्री यमुना जी के भाव के हैं, जो नित्य अहरने से। तो अब ये हमारा जो श्रावण मास है, या की यूथाधिपति हैं स्वामिनी जी श्री राधा रानी। और एक बात और आपको मैं बता दूं कि यह राशि सेवा क्रम में जो श्रावण कृष्णा प्रतिपदाते और भाद्रपद कृष्णा दोज तक, यानी पूरा तो सावन को महीना और भाद्रपद के 2 दिन, ये 32 दिन तो हैं, ये 32 दिन 4 भागन में बटे हुए हैं। माने 8 दिन जो ठाकुर जी के हिंडोराएं वो नंदालय में विराजित रहे, माने ठाकुर जी नंदालय में झूले। और अगले 8 दिन ठाकुर जी गिरिराज जी पे हिंडोरा डार के झूले। और वाते अगले 8 दिन ठाकुर जी को हिंडोरा जो है वो कुंज में डरे। वाते अगले जो अंतिम 8 दिन हैं, वे यमुना पुलिन पे ठाकुर जी को हिंडोरा रहे। और आपको या को और विस्तार से अगर मुझको बताना है तो वो ये है कि श्रावण कृष्णा 1 ते श्रावण कृष्णा अष्टमी तक ठाकुर जी के हिंडोरा जो हैं वो नंदालय में डरे। और श्रावण कृष्णा नवमी ते और श्रावण शुक्ला प्रतिपदा तक, एकम तक, ये गिरिराज जी पे ठाकुर जी के हिंडोरा रहे। और कुंज में हिंडोरान को समय कब है? श्रावण शुक्ला 1 ते अष्टमी तक, ये 8 दिन कुंज में रहे हिंडोरा। और अंतिम 8 दिन यमुना जी के किनारे पे, यमुना पुलिन पे हिंडोरा रहे। कब? श्रावण शुक्ला नवमी ते भाद्रपद कृष्णा द्वितीया तक, भादों की लगत भादों दोज तक, ये 8 दिन वहां रहे। तो यहाँ प्रकार सुई हमें अपने जो ठाकुर जी को हिंडोरा झुलानो है, अपने घर में जो अपन सेवा विराजे है, उनको जो हिंडोरा झुलानो है, तो वो यही भाव से झुलानो है कि पहले 8 दिन नंदालय में ठाकुर जी झूल रहे हैं, वाते अगले 8 दिन गिरिराज जी पे झूल रहे हैं, वाते अगले 8 दिन कुंज में झूल रहे हैं, और अंतिम 8 दिन जो हैं वो यमुना के पुलिन पर झूल रहे हैं। और यही हिसाब से हमें कीर्तन जो है वो ठाकुर जी के इन हिंडोरान के सुनानी है। अच्छा, अब सबसे पहले कहा हो हिंडोरा को हो अधिवासन, क्योंकि हिंडोरा जो है वो एक लौकिक वस्तु है, स्वर्ण की, रजत की, लकड़ी की बनी हुई है। तो या को ठाकुर जी को या लौकिक वस्तु को ठाकुर जी को अंगीकार करावे के काजे वहाँ को अधिवासन हो, वहाँ को शुद्धिकरण हो। तो आपको मालूम होगा अधिवासन जब हो तब कीर्तन बोले हिंडोर ना हो रोप्यो नंद आवास। तो वो पहले अधिवासन करके और फिर वहाँ के बाद सबसे पहले दिन गोविंद स्वामी के 4 जो पद हैं हिंडोरा के, उनको गायन हो।
वो कौन कौन से पद हैं? तैसोई वृंदावन तैसी ये हरित भूमि, एक। दूसरों, झूलन आई ब्रजनार, और तीसरों, झूलत सुरंग हिंडोरे राधा मोहन, और चौथों, रंग मचो सिंह द्वार हिंडोरे वो झूलना। तो ये 4 गोविंद स्वामी के जो पद हैं ये पहले दिन हिंडोरा में बोले जाएं, और वहां के बाद जैसो जैसो हिंडोरा को भाव होए, मानो कसुंबी घटा होए, श्याम घटा होए, गुलाबी घटा होए, पीरी घटा होए, हरी घटा होए, जांवली घटा होए, या चुनरी को है, लहरिया को है, फूलन को हिंडोरा है, या कांच को है, सोने को है, बगीचा को है, राखी को है, पवित्रा को है, माने जैसो भाव है हिंडोरा को। और ठाकुर जी को जैसो श्रृंगार है, मुकुट को श्रृंगार है तो मुकुट के हिंडोरा, टिपारे को है तो शहरे को है, दुमाले को है, कूल्हे को है, फेंटा को है, जैसो ठाकुर जी को श्रृंगार है वही श्रृंगार के हिसाब से, और जैसो हिंडोरा की सजावट है वह सजावट के हिसाब से हमें कीर्तन बोलनी चाहिए। कि ये श्रावण को जो महीना है बड़ो भारी पुष्टि मार्गीय वैष्णव समाज में बड़ो महत्व को महीना मानो जाए, क्योंकि यही में श्रावण शुक्ला एकादशी को पवित्रा एकादशी का अवसर आवे, और पवित्रा एकादशी वो पावन दिन है। याई दिना चंद बाबा ने, श्री गोकुलेंदु प्रभु ने श्री महाप्रभु जी को जीवन को ब्रह्म संबंध करावे की आज्ञा दी। क्या आप इन जीवन को ब्रह्म संबंध करा के और अंगीकार करो। ये श्रावण शुक्ला एकादशी पवित्रा एकादशी को ही अवसर हो। और तब महाप्रभु जी ने श्री गोकुलेंद्र प्रभु को, श्री चंद बाबा को 360 सूत्र को पवित्रा सिद्ध करके धरायो, और मधुराष्टक द्वारा श्री गोकुलेंद्र प्रभु की स्तुति करी, उनकी प्रार्थना करी। फिर श्री महाप्रभु जी ने दमला ते पूछी, दामोदर दास सरसानी ते पूछी कि दमला तेने कहा सुनो, कछु सुनियो? तो दमला बोलो, कृपानाथ सुनियो तो हो पर समझो नहीं। या को मतलब कहा, या का मतलब यह है कि श्री वल्लभ की कृपा हुए, गुरु की कृपा हुए, तभी जीव कछु समझ सके। तब महाप्रभु जी ने आज्ञा करी दामोदर दास सरसानी थे कि तुम जाओ और जमुना जी में स्नान कर आओ। अपरस में जब वो आए तो द्वादशी को श्री महाप्रभु जी को दामोदर दास सरसानी ने पवित्रा धराई, और ये पवित्रा जो है ये 360 दिन की सेवा को प्रतीक है। तो या तरियाते हमें या श्रावण मास में पूरे 32 दिन अपने घर के जो ठाकुर जी हैं उनको बहुत आनंद के संग हिंडोरा में विराजमान करके उनको हिंडोरा झुलाना चाहिए, और बड़े भाव से हिंडोरा के मनोरथन को करना चाहिए। ऐसा मेरा भाव है। जय श्री कृष्ण।